भोग था, क्योंकि 8 तारीख को शरीर छोड़ा था और आज 20 हो गया, यानी 13वां दिन। अच्छा, उसके बाद दादी रतन मोहिनी आखिरी दादी थी जो पाकिस्तान से ये गाया। तो दादियाँ कई थी, बाकी धीरे धीरे अपने समय अनुसार पार्ट बजा के गई। दादी रतन मोहिनी भी गई आखिरी। और उसके बाद क्योंकि बड़ा परिवार हो चाहे छोटा, मुखिया तो बनाना ही पड़ा है ना। अपने रस्म देखी है, कोई मर जा तो बड़ा आदमी फिर कहेंगे भाई इसका खंड का बांधा कर ना, पाग किसके बंदी, यानी जिम्मेवारी का ताज है वो। भाई इसके बाद इस घर में जिम्मेवार कौन होगा? जिस तरह लेन देन की और भी बात करनी हो तो जिम्मेवार तो करनी पड़ेगी। तो न्यू है अपना यू परिवार बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया, लेकिन मुखिया तो फिर भी चाहिए। तो जो मुखिया नई बनी है उसका नाम किसने बेरा? क्योंकि वीडियो में बाकी थोड़े हाथ खड़े हैं। अपना अगर इसको अपना परिवार माने तो हमने बेरा होना चाहिए, हमारा मुखिया कौन बनाई। इब तो दादियाँ बनती आ रही थी, इब दीदियाँ से शुरू नंबर हो गया। तो दीदी मोहिनी वो बनी है नई मुखिया, और वो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में यूएनओ है। यूएनओ तो माताएं कम समझती होंगी। सारे देशों की एक पंचायत है। जो कर गाँव में एक पंचायत हो जाए है ना, चुन के न मेंबर बन के न, तो इसी प्रकार सारे देशों में तो चुन चुन के न एक पंचायत बना है सारी दुनिया के देशों में। उस पंचायत में मोहिनी दीदी की सीट थी और 50 साल उन्होंने इस यज्ञ में ज्ञान में हो गए। काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इतनी दादियाँ कम पढ़ी लिखी थी और विदेशों में भी कम बाद में गई, लेकिन दीदी मोहिनी तो लंदन में और अमेरिका में और 60 देशों को संभाल रही थी। तो इसलिए इन्होंने देश का और विदेश का काफ़ी ज्ञान है। तो इसके बारे में मैं सोचूं हूँ संजय 10 मिनट में मोहिनी दीदी के बारे में आपने बता देगा, ठीक है? शांति। बाबा के बहुत लाडले बच्चे सभी, और इस ईश्वरीय परिवार के बाबा जैसे कहता है कि बहुत ही अमूल्य रत्न हैं सभी। दीदी मोहिनी जी जो हमारी परिवार की मुखिया हैं, अभी 1941 में आपका जन्म हुआ और कराची जो अभी पाकिस्तान में है उस समय पर भारत में ही था, वहाँ पे हुआ। बहुत समृद्ध परिवार था इनका और गवर्नमेंट के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनके, जो नाना जी थे। 1946 में भी भाजन से पहले ही गवर्नमेंट ने सारा इंतज़ाम किया और वो दिल्ली में आए। दिल्ली में उनको बहुत बड़ा बंगला सरकार की तरफ से मिला। शुरू से ही बहुत ऐशो आराम में संपूर्ण रूप से साधन संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। पिताजी की मृत्यु जल्दी हुई, लेकिन घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, सब तरह की संपन्नता थी। 3 बहनें थी, 3 बहनों में से अलग अलग 3 मामा थे, तो तब सभी ने एक एक बहन को अडॉप्ट कर लिया, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। मोहिनी दीदी को जिसने जिम्मेदारी ली, गोपाल दादा उनका नाम था,
और वो आईएएस ऑफिसर थे, उस समय के आईएएस ऑफिसर थे। बहुत बड़े दिल के और बहुत बड़े दिमाग के, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिलनसार और हम्बल व्यक्ति थे गोपाल दादा। उनकी जो पत्नी थी वो भी ज्ञान में चलती थी बाद में, और उन्होंने यज्ञ के लिए गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बहुत सारी सेवाएं की। दीदी को ज्ञान 1952 के आसपास मिला, जब यज्ञ हमारा माउंट आबू में आया। तो बहनों को, जिनको दादियाँ कहते थे बाद में, उनको सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने सेवा करने के लिए भेजा। और वो सेवा करने के लिए भी क्यों भेजा, कोई भी सेवा करने के लिए जाना नहीं चाहता था। सभी ने जीवन कहानी तो पढ़ी होगी मुझे लगता है। तो बाबा ने निरंतर समझा के कि सबका कल्याण करना है, तो कितनी सारी आत्माएं इंतज़ार कर रही हैं। तो इसका पता तब लगा जब वो सेवा करने के लिए बाहर निकले। तो धीरे धीरे परिचय हुआ 1952 में, 11 साल की उम्र में। लेकिन 1957 से दीदी ने विधिवत रूप से मुरली सुनना और ज्ञान को अपनाना शुरू किया। 1957 में सेंटर पे रेगुलर जाके 5 बजे सेंटर पे मुरली क्लास होती थी, और दीदी ने बताया कि 5 से 6 क्लास होती थी, और घर से सेंटर तक एक ही सेंटर था दिल्ली में, वो तो आसपास, तो उसमें 20 मिनट लगते थे। तो दीदी पैदल जाती थी, चाहे कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। 20 मिनट यानी कि वो 4:30 और 4:40 के आसपास घर से निकलती थी। दीदी ने बताया कि उस समय पर दूध वाले या अखबार वाले ही लोग होते थे और कोई होता नहीं था, लेकिन कभी किसी तरह का डर नहीं लगा, कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। तो 20 मिनट पैदल चल के रोज़ जाना सुबह सुबह अकेली कन्या का बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। इसके बाद तो बाबा से मिलना हुआ, मम्मी के साथ मिलने के लिए वो गए मधुबन में। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे दूसरी बार बाबा ने कहा कि बाबा के पास कैसे आना है, खाली हाथ नहीं आना है। बाबा खाली हाथ नहीं आना है का मतलब क्या होता है बसंती बहन जी? किसी को सेवा करके लेके आना है। सिर्फ अकेले ऐसे ही मिलने के लिए आ गए, उससे बाबा कभी खुश नहीं होते थे। इसका मतलब जो बाबा ने कहा, जैसे अभी अभी दादाजी ने कहा कि नहीं तो मुरली में सुन लिया, सेवा करो, करी तो कुछ नहीं, तो इसलिए बाबा खुश नहीं होते थे। जो किसी को लेके जाता था तो बहुत खुश होते थे। इसका मतलब बच्चा कैसा है, सबूत देने वाला सपूत बच्चा है। फिर धीरे धीरे विदेश की सेवा के लिए दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा। दीदी ने बताया किस तरह से 74 में विदेश में जाना हुआ बाबा के अव्यक्त होने के बाद। एक बार तो बाबा थे जब जापान में गए थे, जब दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी और आनंद किशोर दादा, ये सब लोग जापान के डेलीगेशन में गए थे। जापान में एक धर्म सम्मेलन था जहाँ संस्था के लिए निमंत्रण आया था, वहाँ पे वो संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। उसके बाद सही रूप में सेवा के लिए 1974 में दीदी ही गए थे। दीदी जाने के बाद लंदन में गए, पहले लंदन में जाके वीज़ा थोड़े टाइम के लिए मिलता था। दीदी की कहानी जब सुनते हैं, जब देखी, तो पता लगता है कि विदेश सेवा में भी कितनी सारी मुश्किलें आई, क्योंकि कोई जानता नहीं। यहाँ तो चलो जिस तरह से हम सेवा करते हैं, भाई कोई किसी की रिश्तेदारी में है, कोई किसी के भाईचारे में है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो दीदी के मामा थे उन्होंने बहुत काम किया। वो पहले ही एमएससी में बता देते थे, वो जहाँ भी जाते थे, कि ऐसे ऐसे मेरी जो बेटी है वो आ रही है, और वो किसी को आप बाहर का कुछ खाती नहीं है। इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी, ना खाने का कोई इंतज़ाम होता था, फ्रूट वगैरह जो खाते थे वही खाते थे। और धीरे धीरे कैसे छोटी सी जगह लेकर फिर वहाँ पे सेंटर की शुरुआत हुई। जयंती दीदी के साथ दादी जानकी जी आए। जयंती दीदी ने कहा कि नहीं, कोई बड़ा जाएगा तो मैं उनके साथ जाऊंगी, अकेली मैं तो नहीं जा पाऊंगी। तो दीदी भी जब छोटे थे बिल्कुल, तो जाके उन्होंने शुरू किया। डॉक्टर निर्मला, जयंती दीदी और मोहिनी दीदी और दादी जानकी जी, तो सब दीदी ने बताया कि अलग अलग सेवाएं करते थे। एक ही रूम का सेंटर था, उसी में
समझाते थे, उसी में खाते थे, उसी में सोते थे। दादी जानकी के लिए सोने के लिए एक लकड़ी का फट्टा था, वो उसके ऊपर सोते थे। बाकी सब ये इतने बड़े महारथी सब ज़मीन पे सोते थे, कई साल ऐसे ही सोते रहे। एक एक कमरे में डॉक्टर निर्मला, जयंती दीदी, मोहिनी दीदी सब ज़मीन पे सोते थे। और दादी जानकी एक किसी से मांगा हुआ था वो फट्टा, जैसे ये दरवाज़ा टूटा हुआ था, किसी ने बाहर रखा हुआ था, तो ऐसे ही दादी ने कहा भाई ये हम ले सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए। तो उसी को बिछा के, क्योंकि दादी को थोड़ी सी पीठ में प्रॉब्लम थी, तो ज़मीन पे सोना चाहती थी लेकिन वो सो नहीं पाती थी, तो इन्होंने उनके लिए तैयार किया, थोड़ा सा उसके ऊपर लगा के चौकी जैसा बनाया उसको, और उसके ऊपर दादी रात को सो जाती थी और सुबह उसी में बैठ के क्लास कराती थी। तो सारे काम किए। दीदी ने बताया कि किस तरह से झाड़ू पोछा से लेके खाना पीना, समझाना, कोर्स कराना, जगह जगह जाना, सब काम किए, सब बहुत मेहनत की। बसों में ही जाते थे। ऊपर से बाबा की डायरेक्शन थी कि सेवा तो करनी ही है। अब सेवा, वहाँ तो कोई सेवा आनी नहीं थी, तो इसलिए दीदी ने बताया कि किस तरह से सुबह दादी मोटिवेट करती रहती थी। जानकी दादी जी खुद भी जाते थे सेवा करने के लिए, और सेवा करने के लिए ये नहीं कि कोई बुलाता था तो ठीक है, ऐसे नहीं जाते थे, लेकिन सुबह चले ही जाते थे। कोई मंदिर मिलेगा, कुछ कहीं भी मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा वहीं लोगों से मिलके सेवा करनी है। ऐसे नहीं कि अपने आप बैठे बैठे आएगी, जो अभी बाबा रोज़ कहता है ना कि 8 घंटे जो सेवा की बात है, तो ऐसे ही सोच के कि मिलेंगे नहीं जब तक, फिर दीदी ने बताया कि जब तक मिलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो दूसरा नहीं आता है तो आप मिलो। दीदी यही कह रहे थे कि दूसरा नहीं आता है तो वो तो कम आएंगे, वो कम आएंगे तो ज़्यादा से मिलने के लिए, संदेश देने के लिए आए हैं ना। तो बार बार इस चीज़ को अंडरलाइन किया कि हम किस लिए संस्था में आए हैं, किस लिए ब्रह्मा कुमारी बने हैं। बार बार ये क्वेश्चन अपने आप से किया, तो अपने आप ये होता था कि सेवा करने के लिए। तो सेवा करने के लिए तो फिर खाने पीने और सोने के लिए थोड़ी ना। तो इसलिए सेवा करने का तरीका, जैसे अभी बताया ना, आसपास आपकी कोई नहीं सुनता तो कहाँ निकलेंगे? बगल की गली में सुनाएंगे, गांव में सुनाएंगे, गांव में नहीं तो पड़ोस के गांव में सुनाएंगे। ये बात भी किसने कही थी? अव्यक्त बाप दादा ने 77 की मुरली में कही थी। बाबा ने कहा था कि अगर आपकी कोई उस देश में भी नहीं सुनता है तो दूसरे देश में देखो। बच्चे तो बाबा के सब जगह हैं, देखोगे, पुरुषार्थ करोगे तभी तो जमा होगा। बाबा को तो सबका ही पता है कि कौन से देश में कौन बच्चा है, लेकिन ऐसे ही बता दे कि उसी के पास जाओ और वो सुन लेगा, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ? सबको सुना सुना के अलग अलग तरह के अनुभव करने हैं। क्यों अनुभव करने हैं? क्योंकि अनुभव से ही आत्मा अनुभवी मूर्त बनेगी और अलग अलग प्रकार की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं आई। दीदी ने बताया कि एक बार जैसे एक बहन के ऊपर समस्या आई, दिल्ली में थे, तो पवित्रता की धारणा के बारे में समस्या आई। उसके पति ने केस कर दिया कोर्ट में। अब उनके पास कोई वकील करने के भी पैसे नहीं थे, माता के पास कहाँ से पैसे होंगे? तो दीदी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तारीख आने दो, हम देखते हैं। दीदी ने कहा कि वो बाई चांस मेरे पास, मैं तो साड़ी पहनती थी, सफ़ेद साड़ी पहनती थी, मेरे पास एक ही कोट होता था और वो कोट बाई चांस काला कोट था। मैं वो पहन के उसमें कोर्ट में गई, सब ने सोचा कि ये वकील है, क्योंकि वो बाई चांस कोर्ट का कलर जो था वो काला था। इसलिए सब, जज ने भी सुनी बात, तो मैंने अपनी बात बताई उनको, तो उनको बिल्कुल समझ में आ गई कि हाँ बिल्कुल, ये साधु सन्यासी सब भाग जाते हैं, इतने इतने लाखों साधु सन्यासी हैं, घर बार छोड़ के वो पवित्रता की धारणा के लिए चले जाते हैं, तो क्या माताएं बहनों को कभी अधिकार नहीं मिलेगा? इतनी जेंडर बायसनेस कैसे हो सकती है? तो बहुत सारी चीज़ें बताई, ज्ञान के हिसाब से बताई। उनको लास्ट तक ये पता नहीं चला कि ये बहन है या वकील है। तो फिर जज ने उसके बहन के फेवर में डिसीजन दिया। तो इसी तरह से दीदी ने बताया कि आप कुछ भी करो, बाबा को याद करके बता के करो, सेवा की दृष्टि से करो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जितनी जितनी याद, तपस्या, सेवा करेंगे, उतनी उतनी आपकी रूहानी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। वो अलग अलग उदाहरण बताए। फिर युगांडा के जैसे निमंत्रण आया, दीदी ने बताया अफ्रीका का। युगांडा में सबको मालूम होगा, अंकल और आंटी का जिक्र बाबा भी करते हैं, अव्यक्त बाप दादा। तो आंटी थी, स्टीव अंकल थे जो मंत्री थे युगांडा की सरकार में।
तो उनकी वाइफ जो थी वो बाबा के ज्ञान में बहुत रुचि रखती थी। भाई का, अंकल का इतना कोई रुचि नहीं थी। तो लेकिन उन्होंने बुलाया तो गए, युगांडा में गए। अंकल ने रिसीव किया, बहुत वेलकम किया, मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे लोग भी आए। लेकिन अंकल का इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत विनम्र थे, बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं था ज्ञान और ना समझा था। उनको बाबा के ऊपर कोई निश्चय नहीं था। आंटी पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन उन्होंने बाबा के लिए देखो एक उनका आलीशान महल जैसा घर था। स्टीव अंकल का आलीशान महल जैसा घर था युगांडा में, और उन्होंने वैसा ही घर बाबा के लिए लेके दिया। हालांकि उनका निश्चय नहीं था, लेकिन आंटी का था। उनको ये था कि इनका है तो ठीक है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा मकान लेके दिया। आंटी सारा दिन उसका पूरा ध्यान रखती थी, बहनों का ध्यान रखती थी। दीदी के साथ एक और बहन थी जो उनकी लौकिक में बहन थी। 3 बहनें थी, एक बहन की शादी हो गई थी, 2 बहनें बाबा के ज्ञान में समर्पित थी, तीसरी जिसकी शादी हो गई थी वो भी यज्ञ में पूरी तरह से सेवादारी। तो इस तरह से कैसे धीरे धीरे पूरे परिवार को उन्होंने यज्ञ से जोड़ा, सभी बहुत अच्छे सेवादारी हुए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अंकल इतने सेवाधारी कैसे बने। उन्होंने क्या किया कि कहीं जा रहे थे, टूर पे बहुत जाते रहते थे क्योंकि मंत्री थे ना, तो जाते रहते थे बहुत टूर पे। तो पहली बार जब दीदी के आने के बाद जब वो टूर पे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे वो बुक्स दो थोड़ी सी ना, मैं जाऊंगा, मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं उनको पढ़ूंगा। तो अंकल जब उस टूर से वापस आए, सारी बुक्स पढ़ के आए और बाबा के पक्के अनुभवी मूर्त बच्चे बन के आए। उस दिन के बाद जैसे ही वापस आए उस टूर से, अमृत वेले से लेके मुरली सुनने से लेके कोई भी सेवा हो, वो सारी सेवाओं में हमेशा आगे रहते थे। फिर वो इतने निश्चय बुद्धि हो गए, दीदी ने बताया कि फिर मैं उनको बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से मिलाने के लिए यहाँ लेके आई। तो बहनों ने पूछा, न्यूयॉर्क की बहनों ने पूछा कि दीदी जब वो पहली बार आप बाबा के पास गए और वो पहली बार जब आए तो इंडिया में कैसा लगा उनको। तो दीदी ने बताया कि नहीं, वो तो पूरा गवर्नमेंट ने उनको रिसीव किया ना, एम्बेसी की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रिसीव किया, वो सारा प्रोटोकॉल करके, और वो तब फिर बाबा के पास गए। लेकिन मधुबन में वो बाबा के बच्चे की तरह ही रहे दोनों। उसके बाद तो उन्होंने जाके कहा कि जितने जितने भी देश हैं आसपास, उन सब देशों में, चाहे वो सूरीनाम है, चाहे और दूसरे त्रिनिडाद टोबैगो है और दूसरे जो भी देश हैं, उन सभी देशों में अंकल ने कहा कि हम स्पॉन्सर करेंगे, आप सब जगह सेवा करो। तो जहाँ भी जाते थे, मकान लेना है। फिर एक बार अंकल को पता लगा कि सेंटर पे शायद त्रिनिडाद में सेंटर था, खोला था छोटा, तो उनको पता लगा कि किसी भाई ने एक वो दिया है, फैन दिया है, किसी भाई ने एक बेड दिया है। अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि किसी से भी कोई भगवान बाप के घर में कोई सेकंड हैंड यूज्ड चीज़ नहीं लेनी है किसी से। आप बताइए, बाबा के घर में सारी चीज़ें नई होनी चाहिए। इतना निश्चय बुद्धि बच्चा था जिसको बाबा कितनी बार याद करते थे, अव्यक्त बाप दादा कि अंकल और आंटी को विशेष याद देना। तो किसको याद करेगा भगवान? जो निश्चय बुद्धि होने के बाद सेवा करेंगे। भगवान क्या करने आया है? सेवा करने के लिए आया है। और हम उसके काम में सहयोगी बनेंगे तो क्या करेंगे? याद करेगा भगवान। उसके सिमरन वाली माला में कौन होगा फिर? वो बच्चे होंगे जो उसकी बात मानेंगे। अब देखो, छोटी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि 8 घंटा सेवा करो, याद करो, आपकी कोई नहीं सुनता, हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि कोई आपकी बात नहीं माने। अगर आपकी तपस्या 8 घंटा नहीं, आप 4 घंटा योग करो, अपने आप वो भेजेगा सुनने वालों को। ये मेरा अनुभव है, सुनने वालों को भेजेगा। लेकिन आप उसमें अपनी कथा करते रहेंगे लौकिक की, और इधर उधर करके पूरा कर देंगे तो फिर कोई नहीं सुनेगा। आपने ये सोचना है कि ये बाबा ने भेजा है, मैंने इसको परिचय देना है। हो सकता है 10 में से 1 निकले, लेकिन निकलेगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो 10 भी परिचय लेके जाएंगे तो आपकी सेवा करेंगे, और क्या करेंगे? जो आपके परिवार में आने लायक पुरुषार्थ नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपकी सेवा करेगा। अच्छी बात है कि नहीं? भगवान ने क्या बताया? वो जो पुरुषार्थ करके अच्छे पदाधिकारी नहीं बनेंगे, जो परिवार में आने लायक नहीं बनेंगे, तो वो क्या बनेंगे? सस्ते मजदूर बनेंगे। बाबा ने बताया था ना निर्मल शांता दादी को, क्या बताया था?
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। निर्मल शांता दादी ट्रक को ठीक कर रही थी दिन में दोपहर में अपनी एक और दूसरी बहन के साथ। ट्रक में कुछ हो गया था तो नीचे घुस के दादी सब कर लेती थी। जो वारिस बच्चे होंगे बाबा के वो ऑलराउंडर बच्चे होंगे। वो ये नहीं कि मैंने तो जी झाड़ू निकाल दी, मैं पहुंचा, मेरे बस का नहीं है, सब करेंगे। तो दादी ने बताया कि बाबा ये क्या है, देखो ये तो सब खाना खा के आराम से सो रहे हैं और हम पूरी दोपहर में जो है ना ट्रक को ठीक कर रहे हैं। बाबा ले गया दादी को। दादी निर्मल शांता थी, यज्ञ नया नया था। बाबा ने कहा कि देखो ये सब सो रहे हैं, बढ़िया खाना खाया इन्होंने, लेकिन ये बच्चे अभी तो सो रहे हैं, ये 5000 साल पूरी सेवा करेंगे। थोड़े से दिन खा के 5000 साल आपकी सेवा करेंगे, इससे सस्ते मजदूर कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान किसके ऊपर देना है, पुरुषार्थ के ऊपर। कम से कम और नहीं तो 1 साल में 8 आत्माओं को तो आप तैयार करो जो सुने। बाबा ने व्यक्त बाप दादा ने एक बार कहा था ना कि चलो पूरी माला 108 की नहीं ला सकते, 8 का कंगन तो लेके आओ। और 8 भी पूरे 12 महीने में आपकी नहीं सुनते तो फिर वो दादाजी वाली बात है, फिर तो आपको सोचना चाहिए अपने ऊपर। यहां नहीं सुनते तो पड़ोस में सुनाओ, पड़ोस में तो पड़ोस के गांव में सुनाओ। बाबा को याद करो, सुबह 3 बजे उठ के 2 बजे उठ के याद करो कि मेरी तो कोई नहीं सुनता। ऐसे तो सारा संगम युग निकल जाएगा। फिर नहीं तो क्या होगा, हम दूसरों की सेवा करेंगे। जिन्होंने हमारी सेवा की है हमें उनकी 5000 साल सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा कैसे करनी होती है, मैं भी देख रहा था। एक आदमी जो है ना यहाँ एक रोडी क्रैशर का काम किया हुआ, उसने दूसरे आदमी को बिठा रखा है डंडा देके, भाई यहाँ ध्यान रखना कि कोई ऐसे ही नहीं भर ले जाए। एक किसी को भर के लेके जानी थी, ट्रॉली भर के ले जानी थी। उसी का ट्रैक्टर आया, उसने वो रोडी क्रैशर उठाई, ट्रॉली में डाली, इतनी धूल उठ गई, लेकिन वो बैठा रहा वहीं पे। उसकी जिम्मेदारी है बैठे रहने की, ऐसे सेवा करनी पड़ेगी। मध्यकाल में दास दासियों को क्या करते थे मालूम है, नंगे करके बिठा देते थे, शहद लगा देते थे। क्यों भाई, मक्खी मालिक के पास ना आए, इसके पास चिपकी रहेंगे। ये नहीं समझना कि दास दासी तो बहुत महल में ठाठ से रहना है। दास दासी मतलब सब तरह की सेवा, ऐसे शहद चिपका के बिठा देंगे, बैठे रहना वहां धूप में कि मक्खी काटती रहेंगे, उधर मालिक आराम से 2-4 हाउस को हवा करते रहेंगे। बैठना है किसी ने ऐसे, तो अभी भाग के सेवा कर लो। दीदी ने यही बताया कि हमें ये लगा कि इससे अच्छा तो राज्य अधिकारी बनना अच्छा है, अभी जितनी सेवा करनी है कर लो। दीदी को वैसे कितने साल हो गए सेवा करते हुए, 68 ईयर्स हो गए, ज्ञान में 68 ईयर्स हो गए। साधन कुछ नहीं होते थे, इतने संपन्न घर की कन्या थी, नहीं तो नखरों की कमी नहीं रहती। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीदी ने बताया कि किस तरह से यूएनओ के ऑफिस का खर्चा जो है ना वो $200 था। $200 नहीं थे इकट्ठे करने के लिए, ऐसे इकट्ठे कर करके $200 इकट्ठे किए। 8 भाई बहनों ने $25-25 दिए, जब जाके यूएनओ के ऑफिस का खर्चा जमा करवाया और तब जाके वो ऑफिस लिया। वहां भी कैसे जाते थे, ठंड बहुत होती थी, पहनने के लिए जूते नहीं थे, चप्पल ही पहन के चले जाते थे। अब चप्पल पहन के जाते थे तो किसी माता ने देखा जो वहां यूएनओ में आती थी, एक दिन बोला हम आए तो आने के टाइम पर कोट भी नहीं होता था, जूते भी नहीं होते थे। आप सोच के देखो, किसी माता ने टेबल के ऊपर, काउंटर के ऊपर हमारे लिए एक जोड़ी जूते और एक कोट रखा हुआ था। ये पता नहीं चला किस माता ने रखा हुआ था, कोई रख के चला गया कि ये इतनी सेवा करते हैं लेकिन इनके पास है नहीं, ठंड का मौसम इतना है। तो जो ज्यादा नखरे करने वाला है, जो अब ज्यादा साहबगिरी में रहता है, जो उतना ही ज्यादा अपने लिए, बाबा ने थोड़े दिन पहले एक बताया था ना कि कई बच्चे तो अपना 3rd ग्रेड पद पक्का करने के लिए पूरे जी जान लगाए हुए हैं, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते। किताबों माता कहाँ है, किताबों माता 9 बजे तक सेवा करने के लिए आई कि नहीं मेरी सेवा रह जाएगी, और फिर 9:30 बजे कहा कि भाई मैं अब जा रही हूँ, मेरे पोते की बारात का टाइम है 11 बजे, मैं ये कह के आई थी कि नहीं तो मेरी सेवा रह जाएगी। ऐसी लगन होनी चाहिए सेवादारी।
अब इससे अपनी तुलना करके आप देख सकते हो। 2 मिनट का टाइम दिया था, आज की मुरली के ऊपर एक पॉइंट और मैं कहूँगा। बाबा ने क्या कहा? एकाग्रता के लिए कहा। एकाग्रता जितनी बढ़ाएंगे उतनी क्या होती जाएगी? दृढ़ता बढ़ती जाएगी। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बाप दूसरा न कोई, उसको अच्छी तरह से देख लो। जो भी बीच में रड़क है उन सबको हटाते जाओ, फिर भगवान आपकी नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने, भगवान ने, कि बाप के और बच्चों के बीच में कोई भी आ सके, किसी की हिम्मत है ही नहीं। बच्चों की कमजोरी होती है जिसके कारण वो दूसरों को घुसा लेते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है। तो जो याद सही नहीं है, जिसकी सेवा जिसकी सही नहीं है, इसका मतलब वो खुद सही नहीं है। और खुद सही कब करेगा अपने आप को? सतयुग में। कब करेगा? अभी करेगा ना। तो अभी कैसे करेगा? अपने ऊपर काम करना है आपको। देखो क्या क्या अपने अंदर कमी कमजोरी है, उसके ऊपर जल्दी जल्दी वो बाबा को दे दो कि ये संगम युग पूरा हो गया या मैं पूरा हो गया। जैसे आज भाई जी ने बताया, शरीर का तो टाइम है ना, उसका तो लिमिटेड टाइम है, आत्मा का तो टाइम नहीं है। लेकिन वो आत्मा उन्हीं कमजोरियों के साथ चली गई, फिर कभी वो पूरा नहीं कर सकती उस कमजोरी को। तो इसलिए अपनी कमजोरियों को जल्दी जल्दी पूरा करना है, नहीं तो हमेशा उन कमजोरियों को ही लिए घूमते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है। आज क्या करेंगे? छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। धीरे धीरे दैवी गुणों के ऊपर भी काम करना शुरू करो। पहली चीज, बेचैनी को खत्म करना है। भोग मिलने में बेचैनी जरूरत नहीं है, बैठ के जगह मिलने में, खाने में बेचैनी जरूरत नहीं है। बाहर निकले, आपका ऑटो कहीं भागा नहीं जा रहा है, आराम से आने दो उसको, उसके अंदर बैठो। कई माताएं ऑटो वाले को ही भोजन खिलाने में इतनी जुट जाती है कि इसने नहीं खाया तो भगवान नाराज ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, मत खाने दो। इतना समर्पित होने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भगवान को छोड़ के। आराम से आप बाहर आइए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम गाड़ी में बिठा के छोड़ के आएंगे आपको। इसलिए इसके ऊपर काम करना है। बेचैनी किस लिए? क्या चाहिए? भगवान मिला, या सिर्फ ये कहने की बात है कि भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया? गंगाराम तोते की तरह, गंगाराम तोते की कहानी है ना, गंगाराम तोते की कहानी सबने सुनी है। नलके पे बैठ के ये कहते रहना कि बस गंगाराम नलके ऊपर नहीं बैठो, बैठा नलके पे ही है। भगवान मिला, सब कुछ मिला, गीत गाते रहो। वहाँ ये दिक्कत हो जाएगी कहीं ऑटो ना चला जाए। अरे रोको 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 भैया, ऑटो वाला जाने दो ना, ऑटो है तो जा रहा है, दूसरा आ जाएगा। हम खड़े हैं वहाँ पे आपके लिए, नहीं तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़े, आपको छोड़ के आएंगे। इसलिए बेचैनी नहीं। सबसे पहले बाप के ऊपर निश्चय, मैं क्या हूँ? पहली निशानी भाई जी ने आज बताई क्या है? मैं क्या हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो शांति आई कि नहीं आई? या कहने के लिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ? अच्छा हूँ शायद।